ये मुस्कुराते हुए चेहरे हैं मैन ऑफ द वर्ल्ड पेजेंट की टीम की। जी हाँ, वेद भराम्बे बन गए हैं मैन ऑफ द वर्ल्ड इंडिया क्राउन के 2024 के विजेता। महाराष्ट्र में हुए इस कंपटीशन में वेद बने विजेता और जुलाई में जाएंगे फिलीपींस एनुअल मैन ऑफ द वर्ल्ड कंपटीशन में compete करने। तो मिलते हैं वेद से और जानते हैं उनकी सक्सेस का राज। सब लोग सपोर्ट करें, बट जो पेजेंट्री में है जैसे सुष्मिता सेन है, उर्वशी रौटेला है, मानुषी चिल्लर है, अपनी हरना सिंधु है, ये सब सपोर्ट करें। मैं चाहता हूँ कि इन सब का सपोर्ट मिले और हम क्राउन वापस हमारे इंडिया लेके आए। फीलिंग गुड, अच्छा लग रहा है। अच्छा भी लग रहा है, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आई है बहुत सारी। तो अभी फिलीपींस करना है हमें और जीतना भी है क्राउन। जुलाई में हमारा फिलीपींस है। सो वी ऑल आर, हमारा जो टीम है, नगमन सर, आदित्य सर, जेडी सर, भास्कर सर, हम सब लोग उसके प्रिपरेशन में ही लगे हुए हैं। सो हमारा प्रिपरेशन स्टार्ट भी हो चुका है। सो अभी क्राउन लाना है अभी हमारे कंट्री के लिए। सो बस चल रहा है। कर रहे हैं आगे जाके कि हम भी सुष्मिता सेन या फिर उर्वशी रौटेला इनको बुलाए वहाँ पे, क्योंकि एज अ मेल पेजेंट इतना पॉपुलर नहीं है एज कम्पेयर टू फीमेल पेजेंट्स। तो हम चाहते हैं कि ये पेजेंट भी थोड़ा सा पॉपुलर हो। एज इन इट पॉपुलर है, बट इंडिया में भी इसका पॉपुलरिज्म बढ़े, इसकी वजह से। इट्स अ मिक्स फीलिंग बाय द वे। एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ, बिकॉज क्राउन पहन के ऐसा हुआ है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है सर के ऊपर, जो सब लोगों का होप्स है, हमारे सर टीम का होप है हमारे ऊपर, मेरे ऊपर। सो वो होप भी फुलफिल करना है और क्राउन भी इस कंट्री में लाना है वापस से। मैं, भास्कर सर, आदित्य सर, हम चैरिटी इवेंट कर रहे हैं एक ऑर्फनेज में। फिर आगे के प्लान्स भी है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे पास आते जाएंगे, वैसे वैसे हम चैरिटी इवेंट्स और बहुत सारे चीज़ें जो है जो लगती है इन सब चीज़ों के लिए, वो करते जाएंगे। अभी है और आगे अपकमिंग प्लान्स है बहुत सारे। अभी तो प्रिपरेशन चालू हुआ है। 50% तो अभी इन्होंने मुझे प्रिपेयर कर दिया है यहाँ तक। आगे भी प्रिपरेशन चलेगा और प्रिपेयर होऊंगा मैं, और इंशाल्लाह क्राउन तो लाना ही है। तो प्रिपरेशन तो उससे अच्छा ही करना है, 100 और 100 देना ही है अपना। यहाँ से मेरे साथ नगमन सर है, आदित्य सर है, भास्कर सर है। सो ये सब लोग हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा वरी लेस भी हूँ कि वरी नहीं है मुझे कि ये सब मेरे इतने सारे अच्छे लोग, ये लोग हैं, मेरे मेंटोर है मेरे साथ। तो मुझे किसी चीज़ का इतना प्रेशर नहीं है प्रेशर, पर इतना नहीं है, क्योंकि ये बैक में है, मेरे बैक मुझे बैकअप कर रहे हैं। बॉलीवुड की तरफ ऑब्वियसली रुक करना चाहूँगा। मेरा पैशन है एक्टिंग, मॉडलिंग और डांसिंग भी। तो अगर मुझे अपॉर्चुनिटी आगे जाके मिलती है तो मैं ऑब्वियसली करना चाहूँगा आगे। बट मैं चाहूँगा कि मैं अपना जर्नी जो अभी नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत, उनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ, क्योंकि एक टीवीसी से एक मॉडल से टीवीसी से बड़े पर्दे पे आए हैं, तो वो इंस्पिरेशन मुझे है। तो मैं चाहूँगा कि मेरा भी जो आगे का जर्नी है वो उनके जैसे ही रहे, और इंशाल्लाह और आगे जाओ। लोगों से कहना चाहूँगा कि आपका बहुत शुक्रिया, प्यार दिया है, आगे भी देते जाइए मुझे। और मैं सच में इस देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इस जनता के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इस देश के गरीब बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही मेरे ऊपर प्यार बनाए रखें। वैसे वेद को भरोसा है कि उनके मेंटर्स आदित्य और भास्कर उन्हें वही ऊंचाई पर लेके जाएंगे जहां पर वो खुद गए थे, यानी गुरुओं का साथ है तो ये क्राउन एक बार फिर से इंडिया आएगा। अभी तक का जर्नी ना बहुत बहुत अच्छा गया, और जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 का मैं किंग, पर 2023 भी मैंने राजा की तरह जिया, एंड फॉर श्योर 2024 भी मैं वेद के थ्रू एज अ किंग ही जीऊंगा। ये जो मैन ऑफ द वर्ल्ड का जो लीगेसी है, एक जो लीगेसी हम लोगों ने चालू किया है, आई रियली डोंट वांट टू गिव इट अवे टू एनीवन। ये लीगेसी मैंने 2022 से चालू किया था, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा जब तक मैं कर पाऊँ। पेजेंट्स की बात करें तो मेल पेजेंट्स ना इंडिया में बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब मैं भी जीता था तो मुझे ये सवाल बार बार आता था कि एज अ मेल विनर आप उतने प्रमोट नहीं हो रहे हो जितने फीमेल्स नॉर्मली हो पाते हैं। तो उस टाइम मैं कुछ कर नहीं पाया था, पर हाँ उस टाइम मैंने ये फैसला किया था कि ये जो टर्मा है, ये जो एक टैबू है लोगों में कि मेल पेजेंट्स आर अंडररेटेड, विच इज द फैक्ट, मेल पेजेंट्स आर अंडररेटेड, वो टैबू मैं कहीं ना कहीं मैं खत्म करूंगा। दैट विल बी अ ट्रू सक्सेस फॉर मी, नॉट एज अ किंग, बट येस वी कैन बी। जो भी आगे बढ़ते जाएंगे, जो भी इंडिया रिप्रेजेंट करेंगे, उनके थ्रू आई विल लिव दैट लेगेसी। एंड जो मेरा एक गोल है कि जो हमारे इंडिया में मेल पेजेंट जो है बहुत अंडररेटेड है, उसको आई विल गेट इनटू द रेटेड same level of what Miss or Mrs. pageants. The opportunities what we can look forward to, those are the international opportunities.
क्योंकि नॉट टू बी फीलिंग बैड, बट जितनी अपॉर्चुनिटीज मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनली ब्रांड्स के हैं, तो इंडिया में पता नहीं क्यों पर बहुत कम जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है वो बहुत कम कर रहे हैं। तो हम लोग का ट्राई ये रहेगा, एक तो हम वो इंटरनेशनल ब्रांड्स को इंडिया में लेके आए, या फिर हमारे मॉडल इंटरनेशनली जाके वो ब्रांड्स के लिए एक रिप्रेजेंटर बने। जो भी कंट्री है, अगर मैं इंडिया से हूँ तो ऑब्वियसली मैं इंडिया को ही सपोर्ट करूँगा। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है हर एक कंट्री का। तो किसी को ऐसा बुरा नहीं बोलेंगे कि वो लोग सपोर्ट नहीं करते, वो एक कंपटीशन है, उसको कंपटीशन की तरह लेते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक इंसान कम्पीट नहीं करता, ये पूरा कंट्री कम्पीट करता है। तो यहाँ पे सिर्फ वेद अकेले कम्पीट नहीं करने वाला, ये मैं भी वापस भास्कर भी ले लो, मोहम्मद सर ले लो, पूरा इंडिया। तो हम एक कंट्री वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई एक इंडिविजुअल रिप्रेजेंटर है नहीं वहाँ पे। तो जितनी हमसे कोशिश हो सके वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि वो तिरंगा जो 2022 में लहराया था वो एक और बार 2024 में भी हम लहरा दें। First of all, I feel so proud and happy for Ved, because he is a deserving contestant and he did so much of hard work for this. Like past 3 months, like he has done so much of hard work for this. In this situation, like I would like to share something. Uska papa, he is late. Like it's been like 10 days, and even after that, this candidate has performed so well, and he wanted to bring crown for India. So I think like he's the most deserving candidate whom I see among other contestants, and I wish him all the very best. And I really wish that he brings crown to India because he's so capable and he's working really hard. Me, Aditya sir, as well as Mohammed sir, we are training him in such a way like he brings crown this time. तो उम्मीद करते हैं कि वेद मैन ऑफ द वर्ल्ड पेज 2024 में भारत का तिरंगा फिलीपींस में फिर से लहरा कर आए। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।